जो है सो नौकरी वाले को ही नौकरी दे रही है और जो है सो ये वैकेंसी को जो है पेपर पे गिनवा रही है। हम लोग का ये मांग है कि 1 to 5 में जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी पास किए हैं बीपीएससी ट्री 1, उनका जो है उन्हीं के सीट पे समायोजित किया जाए। डॉक्यूमेंट में या जो बीएड सीटेट अपेयरिंग जो डीएलएड थे, माने जो भी छटेंगे तो उनको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। और हम लोग की मुख्य मांग है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने ही सीट पे समायोजित किया जाए, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं। और हम लोग को जो नए भी अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनको मौका दिया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं, जहां पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। क्यों बैठे हैं हम इन्हीं से जानते हैं। फिर आप अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए, क्यों बैठ गए? अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठने का मुख्य कारण ये है कि सरकार जो है सो नौकरी वाले को ही नौकरी दे रही है और जो है सो ये वैकेंसी को जो है पेपर पे गिनवा रही है। हम लोग का ये मांग है कि 1 to 5 में जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी पास किए हैं बीपीएससी ट्री 1, उनका जो है उन्हीं के सीट पे समायोजित किया जाए। इसके बाद सीटेट अपियरिंग और डीएलएड अपियरिंग वाले कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाए और फिर से फिल्टर करके इसके बाद जो है सो करीब तकरीबन 1 to 5 में 30 से 40 हज़ार सीट खाली है। डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो इस प्रकार से उसको रिफिल्टर करके इसका भरा जाए सीट को। नहीं तो हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, छठ दीपावली सब यहीं पे मनाएंगे गर्दनीबाग में ही। क्या कहिएगा? अब तो नियुक्ति पत्र मिल गया आप लोग के समय के वैकेंसी, आप बैठे हैं अनिश्चितकाल, लगता है आप लोग की बात सरकार सुनेगी? उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि पूरी है। हाँ जी। लेकिन रिजल्ट के बाद तो आप लोग काफ़ी लंबे समय से आयोग के बाहर भी प्रदर्शन किए हैं, तो वहाँ तो नहीं सुना गया, अब लगता है सुना जाएगा? ये आयोग की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ था कि वो तो पुलिस की तरफ से दिल्ली भैया गए थे, तो वहाँ पे वो उनके साथ गलत कार्रवाई किया गया था। हमारी बस इतनी मांग है कि आप जो है नियोजित शिक्षकों को उनके ही स्थान पर रहने दीजिए, क्योंकि उन्हें दूसरे स्कूलों में पदस्थापित करने पे फिर वहाँ पे शिक्षकों की कमी हो जाएगी। इसीलिए बस हमारी ये मांग है कि नोटिफिकेशन में तो नहीं ऐसा लिखा हुआ था कि उन लोगों को अलग से दिया जाएगा, आप उस समय क्यों नहीं मांगते? नोटिफिकेशन के शर्तों के अनुसार तो 100% सीटों पे बहाली होनी थी। अगर योग्य नहीं मिलेंगे तब 75 पे होनी थी, ऐसा भी तो था। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं? जी नहीं। तो आप अनिश्चितकाल बैठिएगा जब तक आप लोग की मांग? हाँ जी बिल्कुल, यहीं पे बैठे रहेंगे हम लोग। क्या करिएगा, अब पर्व आने वाला है, आप लोग अनिश्चितकाल पर बैठ गए हैं। हाँ सही बात है। जब हम लोग की मांग जो पूरी नहीं होगी तो हम लोग तो यहीं रहेंगे। वो तो लेकिन नियुक्ति पत्र अब मिल गया है, आप बैठे हैं, तो लग रहा है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी। रिजल्ट के बाद तो आप लोग आयोग के भी बाहर प्रदर्शन किए, वहाँ तो नहीं सुनी गई, अब लगता है यहाँ पर सुनी जाएगी, बैठिएगा? हाँ हाँ सुनी जाएगी, लगभग बहुत उम्मीद है जो सुनी जाएगी। क्या क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग है जो नियोजित शिक्षक जो है ना उसके वो अपने पुराने सीट पे समायोजन किया जाए। उसके बाद जो है सो और जो लड़का है मतलब जो सीटेट चाहे डीएलएड अपियरिंग स्टूडेंट थे वो तो फॉर्म भरने के बाद उसमें से बहुत सारे कोई सीटेट में फेल कर गए या कोई डीएलएड में फेल कर गए, तो वो लड़का सबको जो है सो अपना अथी कर के क्या कहते हैं उस सबको अपना हटा के और नियोजित शिक्षक को जो है सो अपने पद पे समायोजन करके हम लोग को फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया। हाँ लग रहा है कि जल्दी से जारी किया जाएगा, जिस तरह से नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब उम्मीद है कि जारी किया जाएगा सेकेंड लिस्ट? हाँ सर बिल्कुल, हमारे जो माननीय बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि हम 1 से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि जो भी डीवी के बाद जो भी डॉक्यूमेंट में छटते हैं, जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट में या जो बीएड सीटेट अपेयरिंग जो डीएलएड थे, माने जो भी छटेंगे तो उनको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। और हम लोग की मुख्य मांग है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने ही सीट पे समायोजित किया जाए, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं। और हम लोग को जो नए भी अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनको मौका दिया जाए। क्या कहिएगा अब? लेकिन आज से तो नई वैकेंसी के फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, आप लोग धरने पर हैं, उसकी आप तैयारी करने के नहीं आगे सोचे हैं? सर हम कहना चाहते हैं, हम 2019 का स्टेट कैंडिडेट हैं। स्टेट का ही एग्ज़ाम मैंने 2 बार दिया, 3 बार दिया, जो बार लगातार क्वेश्चन लीकेज होने के कारण कैंसिल हुआ। मेरिट कैंडिडेट रहते हुए भी हमें आज बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम देना पड़ा, जो मैं मेरिट मतलब नंबर के बराबर हैं, कटअप के बराबर है, और डेट ऑफ बर्थ में हमें छांट दिया गया। अतुल सर से हमें नम्र निवेदन करते हैं कि वो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, तो हम यही कहना चाहते हैं कि कब दिया जाएगा, कोई डेट फिक्स करे।
नियुक्ति तो मिल गया कल। जी बहुत सारे कैंडिडेट छट रहे हैं और बहुत औरंगाबाद से 22 को कैंडिडेट को कल नियुक्ति पत्र से वंचित किया गया, वो और लगातार छटते जा रहे हैं, तो वो सारा सीट को इंक्लूड करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सेकेंड लिस्ट का आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी दिया जाएगा। जिस तरह से अब कल नियुक्ति पत्र मिला है और नया फॉर्म भी अब भराना स्टार्ट हो गया, शिक्षकों के 2.0 आ गया। जी जितनी जल्दी रफ्तार से चल रही है, हम भी उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उतनी ही रफ्तार से आएगी। सरकार से उम्मीद है और शिक्षा विभाग से और अतुल प्रसाद से। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि तैयारी करिए, अब जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हाँ तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोले तो फुलफिल कर लिया जाए, फिर उसके बाद अगली बहाली के लिए सोचा जाए। तो आपने सुना क्या कुछ करना है जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जिस तरह से बात करें कि रिजल्ट के बाद इन लोग हैं जो काफ़ी संख्या में जो आयोग के बाहर प्रदर्शन करते थे, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा भगा दिया जाता था। लेकिन अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, जिसको लेकर आयोग के भी द्वारा कहा गया था कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अब इन लोग पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए हैं। इस तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ